Hello guys, welcome back to my channel HK Official and I am there with you with the last unit of engineering graphics, that is your unit number 6 development of lateral surfaces। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस यूनिट के लिए, तो यस आई एम देयर विद यू एंड बहुत इजीली आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी हर कॉन्सेप्ट एंड हर टाइप के क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल अब टेंशन मत लेना, बिकॉज आपका ये यूनिट अच्छे से कवर करने की गारंटी मैं देती हूँ। आप बस क्या करना, हो सके तो एक दो सम्स जो है प्रैक्टिस करके देख लेना, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर देख सकते हो। ठीक है, एंड मैं क्या कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे मतलब बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चंस में। एंड यस, हर टाइप के जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक से मैं ले रही हूँ तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी लूँ जो एग्जाम्स में नहीं आएंगे। मतलब स्टार्टिंग से ही अपना फोकस अच्छे से बनाए रखना। एंड ये वाला यूनिट आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, जैसे यूनिट 3 जो है वो कवर हो गया है हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके आप यूनिट 3 अपना कंप्लीट कर सकते हो। सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस करे हैं अलॉन्ग विद द, मतलब मैंने सब प्रैक्टिसिंग के साथ आपको बताए हुए हैं। ठीक है, चलो उसके बाद जो है यूनिट 6 देख लेंगे, बिकॉज यूनिट 4 एंड 5 जो ऑर्थो एंड आइसो हैं वो जो है थोड़े से लेंदी हैं, एंड क्योंकि हर क्वेश्चन सेम नहीं आता है तो वो जो है आपको मैं टेलीग्राम की लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, चैनल ज्वाइन कर लो एंड वहां पर मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूनिट 6 कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज यस जैसे मैंने बोला यूनिट 3 एंड 6 स्कोरिंग है तो कोई भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखा हुआ है जो कि आपको मतलब ध्यान में रखना है टू डेवलप लैटरल सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स। क्लियर, तो दो ही स्टेप्स हैं, समझ में आ गया, सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में देख लो आपको क्या है, सिलेक्शन ऑफ व्यूज एंड सिलेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ये दोनों के दोनों जो है आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो उसी में समझ में आ जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ व्यूज एंड सिलेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन कैसे क्या, एक एक क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 जो है दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि अगर कोई एंगल गिवन है, मतलब जो भी हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें कट करना होता है, मे बी कोई पेंटागन होगा, मे बी कोई स्क्वायर होगा, कोई सर्कल होगा। ठीक है, कोई भी टाइप का आपको जो है ना प्रिज्म, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग टाइप के पिरामिड्स दे सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हमें बोला जाएगा अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, कोई भी एंगल पे कट करूं एंड देन मैं उसको ओपन कर दूं, समझ में आ गया ना, ओपन कर दूं, एक स्वीट बॉक्स आप इमेजिन कर सकते हो, स्वीट बॉक्स को आपने किसी एंगल पे कट किया एंड देन उसको पूरा का पूरा ओपन कर दिया। ठीक है, एकदम फ्लैट पेपर की तरह कर दिया, तो वो कैसे फॉर्मेट में हमें दिखेगा आफ्टर कटिंग, सो वो सब लैटरल डेवलपमेंट्स के अंदर देखा जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि अगेन क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं वो हमें प्लॉट करना आनी चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ व्यूज एंड सिलेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, जो कि मैंने बोला आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पढ़ के, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, जो कि ये वाला पेज स्किप करेगा उसको बिल्कुल भी यूनिट 6 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है वही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ 5-10 मिनट इसके ऊपर दो, मैं बहुत कम मतलब सेंटेंसेज में आपको इसको बताऊंगी एंड बिलीव मी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ व्यूज, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ बेस। ठीक है, बेस किधर प्रेजेंट है, फेस इन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, समझ में आ गया। इसको आप थोड़ी देर आपने फोकस नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप देखना ही। ठीक है, कैसे करना होगा, या तो देखो आपको स्क्वायर प्रिज्म गिवन होगा, या तो आपको ट्राइंगुलर प्रिज्म गिवन होगा, या पेंटागोनल प्रिज्म होगा, या हेक्सागोनल प्रिज्म होगा। क्लियर ना, तो इनमें से कोई भी प्रिज्म आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस है ना, क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस फ्रेम करे गए हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वहां पर गिवन है बेस एज, देखो ये जो है ये वाली लाइन जो कि आपको हमेशा स्टार्टिंग में बनानी होगी, वो लाइन है आपकी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्टिकल प्लेन। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो भी आप सपोज यहाँ पर आप स्क्वायर बना रहे हो, या फिर आप यहाँ पर जो है कोई भी एक पॉलीगॉन बना रहे हो, यहाँ पर हेक्सागोन बन गया, तो सिंपली आपको जो है ये जो इसकी मतलब
बेस एज है ना, बेस एज, कोई भी स्क्वायर की बेस एज क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। स्क्वायर ट्रायंगल की बेस एज कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। समझ में आ गया। तो हमेशा बेस एज से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो बेस एज पैरेलल और परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर बोल दिया है इन द केस ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर में तो दो चारों के चारों साइड जो है वो सेम होती है, तो चाहे कोई भी बेस एज आप कंसिडर कर लो, वो पैरेलल भी हो सकती है एंड परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों भी केस में आपको जो अपना डायग्राम कंसीडर करना है वो ऐसे करना है। समझ में आ गया। अब सेकंड केस देखो, अगर आपको बोला है बेस एज इक्वली इंक्लाइंड, बेस एज इक्वली इंक्लाइंड यानी कि इक्वली इंक्लिनेशन गिवन है सबको, तो आपका जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरह बनेगा। समझ में आ गया। ये है आपकी वीपी। समझ में आ गया कैसे कर रही हूं मैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है ये वाले डायग्राम्स, ठीक है। अदरवाइज आप अगर यही डायग्राम यानी कि एकदम फर्स्ट स्टेप में ही मिस कर दोगे ना अपने कॉन्सेप्ट को, तो बिल्कुल भी आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी करोगे आगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले यही समझ लेना, ये मैंने स्क्वायर प्रिज्म के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद है ट्राइंगुलर प्रिज्म। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर आ गया तो आपको, अगर बेस एज पैरेलल बोली है, बेस एज पैरेलल, इसका मतलब क्या, बेस एज जो है देखो आपके वीपी के पैरेलल आपको बनानी है। समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। अब बेस एज परपेंडिकुलर बोलिए, इसका मतलब कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आपको बेस एज रखना है। समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो पेंटागोनल प्रिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आपको बेस एज परपेंडिकुलर बोली है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अब हमारे ऊपर है कि या तो हम सेम बनाए, है ना, कोई भी एक बना लें, या फिर हम क्या है क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। कभी कभी जो है क्वेश्चन भी वैरी करता है। समझ में आ गया। परपेंडिकुलर में ये आ जाएंगे। अगर आपको बोला है पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में ये हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। बेस एज इसकी देखो, बेस एज आपका अगर ये है पेंटागन, तो बेस एज आपकी हमेशा यही रहेगी। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में हमारे पास चारों भी मतलब है कि हाँ चारों भी आप में कोई भी ले सकते हो। ट्राइंगल के अंदर आपका क्या है, हमेशा ये ही लोगे। अब समझ में आ गया बेस एज क्या होती है। पेंटागन के अंदर हमें सिर्फ इसको लेना है। अगर मैंने बोला पैरेलल टू वीपी, तो ये भी पैरेलल है, नीचे रखूंगी तो वो भी पैरेलल है ना। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में, नियरर टू ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसके लिए क्या करोगे, नियरर टू ऑब्जर्वर यानी कि आप समझो आप इधर कहीं हो, ठीक है, आप यहां नहीं होगे, आप हमेशा इधर ही होगे, आप हमेशा इधर ही होगे। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है नियरर टू ऑब्जर्वर यानी कि आपके पास है बेस एज, जिसका मतलब इधर होगी। समझ में आ गया। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर यानी कि यहां पर होगी। क्लियर ना। चलो हेक्सागोनल प्रिज्म में वही चीज। अब यहां पर जो बेस एज है, यहां पर जो बेस एज है वो दो हो जाती है, ये और ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। देन अगर पैरेलल है तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो बस इतने ओरिएंटेशंस आपको ध्यान में रखने हैं एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर योर फर्दर सॉल्विंग, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तब आप आगे की जो सॉल्विंग है वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने किसका ले लिया है, पेंटागोनल प्रिज्म का ले लिया है, ठीक है। तो बहुत मतलब बेसिक से नहीं जाएंगे हम, एकदम से उस वाले टॉपिक पर जाएंगे जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एंड बिलीव मी, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आगे के आप हर क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। अ पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस। समझ में आ गया। वर्टिकली अपने बेस पे खड़ा है विद वन ऑफ इट्स बेस परपेंडिकुलर, वन ऑफ इट्स बेस परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी कि हमारा कैसे आएगा, हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गया ना। परपेंडिकुलर टू वीपी है ना, परपेंडिकुलर टू वीपी। इट इज कट बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो इसके आगे का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले जितनी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट वाले में मिल गई है ना, ऐसे ही करना एग्जाम में भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना उसको प्लॉट करना। तो सबसे पहले क्या है, अ पेंटागोनल प्रिज्म इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विद वन ऑफ इट्स बेस परपेंडिकुलर टू वीपी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वीपी बना लेंगे एंड देन एक पेंटागन बना लेंगे। तो आप ले लो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में एंड व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अप अ लाइन ऑफ एनी मेजर, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग में आज प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लेना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको बनानी होगी वीपी। समझ में आ गया। ये आप बना लोगे वीपी, ठीक है। अब जो है हमेशा जो आपका डायग्राम है वो आएगा नीचे,
कौन सा डायग्राम, पेंटागन, स्क्वायर, हेक्सागन, मतलब कुछ भी जो भी आपको मेंशन्ड है वो प्रिज्म या फिर पिरामिड आएगा नीचे, ठीक है। उसके ऊपर आपको बनाने हैं अपने सारे जो भी ज्योमेट्री अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर बनाना होगा पेंटागन। एंड हमें पता चल गया है कि वो कैसा बनेगा, है ना, स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विथ वन ऑफ इट्स बेस परपेंडिकुलर टू वीपी। अब परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड देख लो हमें यहाँ पर गिवन होगा क्या, बेस एज, when its base age is what 30 mm, ठीक है। तो 30 mm जो है इसका क्या है, ये है पेंटागन के साइड का मेजरमेंट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखो रोलर की हेल्प से आप कितने भी डिस्टेंस नीचे ले लो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना होगा 30 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 30 mm ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 30 mm। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, सिर्फ सिंपली अभी बेस एज ही प्लॉट करिए और कुछ भी नहीं। अब आपको ले लेना है अपना प्रोट्रैक्टर या फिर सेट स्क्वायर में से आप देख लो। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे पेंटागन के दोनों भी साइड्स 108 डिग्री के होते हैं, तो दोनों भी साइड 108 डिग्री जो है मार्क कर लेना। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा एंड यहाँ पर से देख लो, यहाँ पर से हो जाएगा ये, ठीक है। 108 डिग्री हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ तक तो रखूँगी, है ना, जहाँ तक पॉइंट है मैं वहाँ तक तो रखूँगी, लेकिन मैं कितना प्लॉट करूँगी, यस करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर और आई कैन से 30 mm, है ना। तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, ठीक है। सिंपली, बहुत सिंपली पेंटागन जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया ये, ठीक है। अब 3 साइड्स तो हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना कंपास, ठीक है। कंपास मैंने ले लिया। अब क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है ये अपना कंपास में ले लो, ठीक है ना। बेसिक पेंटागन बनाना है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। एंड यहाँ पर आर्क मार दो, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने पेंटागन बनाया हुआ था, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। अब इनको जो है आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका पेंटागन, बहुत क्लियरली विजिबल होगा पेंटागन आपको। तो चलो अब क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर डायमेंशनिंग दे सकते हो, चलो डायमेंशनिंग का काम हम बाद में करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सेंटर जो है वो प्लॉट करना होगा, किसका, पेंटागन का। समझ में आ गया। तो अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी 2 साइड्स कंसिडर करनी होंगी, ठीक है। कोई भी 2 साइड्स आप कंसिडर कर लो एंड देन उनसे यहाँ पर आर्क मारो, ठीक है। मैंने यहाँ पर आर्क मार दी, इस लाइन से लेके फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पर आर्क मार देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो देखो दोनों भी कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों भी कहाँ इंटरसेक्ट होंगे। मैं इस वाली की लाइन तो यहाँ पर बना देती हूँ, है ना। यहाँ पर एक सेकेंड, इधर पीछे भी हमको बनाना होगा ना, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, बाइसेक्टिंग रूल यूज़ करना है एंड देन सिंपली हमारे पास हो जाएगा क्या, सेंटर, लाइक दिस। एकदम रफ में करना, ये बिल्कुल ज्योमेट्री का जो भी पार्ट है वो आप रफ में करोगे, ठीक है। ये इधर से ये हो गया एंड इधर से ये हो गया। तो देख लो कहाँ पर ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। अब जो भी सेंटर है आपको रोलर की हेल्प से एकदम स्ट्रेट जो है ना वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड जैसे कि ये सेंटर की लाइन है तो आपको सेंटर डॉट वाला जो है ना लाइन वाला फॉर्मेट आपने ऑर्थो आइसो में सीखा होगा, तो वो यहाँ पर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। एंड अगर ये सेंटर का है तो जैसे मैंने बोला लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ऐसे आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेके ऊपर आपको एकदम रफ में लाइंस, जितने भी ये है ना ऐसे ऊपर रफ में लाइंस लेके जानी है, जितने भी आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन गो विद द हेल्प ऑफ योर रोलर, ताकि आप बिल्कुल मतलब लाइंस में जो है ना आपकी कन्फ्यूजन ना हो, पैरेलल बने, ठीक है। ये वाले हो गए एंड देन
ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपको याद आता होगा लास्ट जो क्वेश्चन हमने करा है ना, अगर आपने यूनिट 3 करा होगा मेरे साथ तो आपको पता होगा। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सिस, एक्सिस दिया है 70 mm लॉन्ग, है ना, 70 mm लॉन्ग। इसका मतलब ये जो है ये होता है आपका एक्सिस, तो इसको आपको लेना है 70 mm, ठीक है। तो एकदम आप बॉटम से लो 70 mm, तो यहाँ पर मार्क कर लूंगी मैं 70 mm, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दैट बॉक्स। एकदम रफ में करना, जो डार्क करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। चलो, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पर ये कितने साइड का है, ये है 30 mm का, है ना, कितने का है, 30 mm का। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 30 mm, साइड्स कितने हैं, 5 हैं, है ना। इसका मतलब 5 3 15 150 mm का जो है, जैसे हम सर्कमफरेंस लेते थे ना, तो वो 150 mm हमें यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो कितना भी डिस्टेंस आप आगे कंसिडर कर लो यहाँ पर, लेकिन हाँ पैरेलल ही लेना, ठीक है, पैरेलल लेना एकदम। थोड़ा सा डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से छोड़ो, एंड देन यहाँ से आपको आगे प्लॉट करना है 150 mm, ठीक है। तो 150 mm आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे हो गया, तो इसमें इसके भी आपको क्या कर लेना है, पैरेलल एक लाइन बना लेनी है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एकदम रफ में करो। एंड अब जो यहाँ से हमें 70 mm मिला है वो ही सिंपली आपका आगे चला जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बना लेना है, दोनों भी आपने साइड्स बना लिए। अब देखो, अब यहाँ पर कितना है, ये साइड जैसे मैंने बोला 30 mm है ना, 30 mm है। तो यहाँ से आपको ले लेना है ये एकदम मेजर, एंड देन यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है उतने 5 पार्ट्स के अंदर जितना आपका पेंटागन है। समझ में आ गया कैसे कर रही हूँ मैं, एकदम स्टेप वाइज आप मेरे साथ करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे हर स्टेप्स। तो देखो, ये हो गया, मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं एकदम 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 रफ में क्या कर लूँगी, इनके ऐसे लाइंस बना लूँगी। याद रखना पैरेलल ही होने चाहिए। लाइक दिस, समझ में आ गया। तो ये इतने पार्ट्स में अब हमने कर लिया डिवाइड। अब देखो, अब आपको क्या है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो एंड देन सॉल्व करो। तो पेंटागोनल प्रिज्म इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विद वन ऑफ इट्स बेस परपेंडिकुलर टू बीपी, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो, इट इज कट बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, एंड वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री ऐसे, यानी कि ऐसा कुछ कुछ हमें कट मिला है, ठीक है, ऐसा कुछ हमें कट मिला है। लेकिन हमें पोजीशन भी पता होनी चाहिए ना कि कट कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है एट 30 डिग्री HP बाइसेक्टिंग द एक्सिस, बाइसेक्टिंग द एक्सिस। इसका मतलब बाइसेक्टिंग अगर वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपकी एक्सिस है इसको बाइसेक्टिंग यानी कि एकदम एकदम हाफ में आपको क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गया, बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेनी है। बाइसेक्टिंग अगर बोल दिया है तो सिंपली आपको 70 का हाफ ले लेना है, एंड यहाँ पर आपको वो वैसी ही सेंटर लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बाइसेक्टिंग, एंड यहाँ पर आपको सिंपली रफ में ले लेना है। समझ में आ गया, यहाँ पर आप सेंटर डॉट से शो करोगे, ठीक है, समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया ये। बस अब यहाँ पर ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, इस किसका सेंटर, पेंटागन का सेंटर, एंड ये हो गया आपका बाइसेक्शन, ठीक है, बाइसेक्शन। अब हमें क्या बोला था, देखो ऊपर, अब हमें बोला था कितना है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो अब हमें क्या करना होगा, आप ले लो अपना प्रोट्रैक्टर एंड यहाँ पर रख के आपको ले देखो कहाँ पर रख रही हूँ मैं, ये दोनों के जो सेंटर मैच हुए यहाँ पर रख रही हूँ, एंड देन यहाँ से आपको ले लेना होगा 30 डिग्रीज, ठीक है, कितना लेना होगा, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आपने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। याद रखो अच्छे से प्लॉट कर लेना। तो यहाँ पर अब आपको क्या कर लेना है, ये दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ऐसे। तो सिंपली अब ये भी कट है, तो इसको भी मैं ऐसे ही दिखाऊंगी जैसे मैंने बाइसेक्शन दिखाया, सेंटर दिखाया है ना, तो सिंपली ऐसे ही आपको कट दिखाना है। यहाँ पर आपको डॉट्स शो करने होंगे, ठीक है, लाइक दिस, क्लियर। अब ये जो है ये है कट, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, यहाँ से आप कोई भी ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, सिंपली ये जो है आपको दिखाना है कट। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कितना है, 30 डिग्री है। समझ में आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे नेमिंग का पार्ट, लेबलिंग का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सम। ये तो सिर्फ जितना क्वेश्चन में गिवन है वो हमने प्लॉट किया है, समझ में आ गया। अभी तक कुछ भी मैंने आपको इसके अंदर का बताया नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन में
दिया है वो हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो देख लो, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने पेंटागन को जो है आपको नेमिंग देनी होगी, ठीक है, लेबलिंग करनी होगी उसकी। तो देख लो कैसे करोगे। सबसे पहले कौन से भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना आपको जो है डबल लेबलिंग देनी है। क्यों डबल? क्योंकि देखो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा लेबल, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर दूंगी 1 और यहाँ पर दूंगी इसी को 1 डैश भी, ठीक है। देन यहाँ पर मैं यहाँ पे देती हूँ 2, यहाँ पर मैं दूंगी 2 डैश, ठीक है, दोनों भी सेम लेबलिंग है। 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ठीक है ना। समझ में आ गया मैंने क्या किया? बहुत सिंपली ध्यान देके आप समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो आपको नीचे जितने भी आप लेबलिंग दोगे वो दोगे मतलब पॉजिटिव, यानी कि जो है 3, 2, 1, 5, 4 लाइक दिस। ऊपर जो भी दोगे वो आप डैश वाली लेबलिंग दोगे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, लाइक दैट। समझ में आ गया? अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से तो यहाँ पर है 2, ठीक है। तो नीचे आपके यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2 एंड ऊपर क्या आ जाएगा? इसी के ऊपर आ जाएगा 2 डैश। समझ में आ गया लेबलिंग कैसे दे रही है? अब आगे चलो, 1 और 3, तो यहाँ पर नीचे आएगा 1 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 डैश और 3 डैश। समझ में आ गया कैसे करनी है लेबलिंग? आगे देखो, यहाँ पर देखो 5 4 5 डैश, 4 डैश। समझ में आ गया? ऐसे ही ऊपर नीचे करना। समझ में आ गया कैसे कर रही हूँ मैं? अब देखो, अब आपको क्या कंसीडर करना है? अब आपको कंसीडर करना है कि ये जो कट है ये आपके ये जो पेंटागन से हमने जो लाइंस स्ट्रेच करी है ना, पेंटागन से जो लाइन स्ट्रेच करी है वो वहां पे कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से चलेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से चलेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये कट हो रहा है ना, सबसे पहले ये कट हो रहा है। तो मैं इस कट को नेम क्या दूंगी? देखो मेरे पास तो 5 और 4 दोनों है, तो करेक्ट है आपकी थिंकिंग, आपको A5 और A4 दोनों भी लेबलिंग इसी को दे देनी है, ठीक है। सिर्फ ये एक पॉइंट की लेबलिंग है। समझ में आ गया? A5 और A4। आगे देखो, अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर कहाँ पर कट है? देखो तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कट हो रहा है ना, एकदम सेंटर से हमारा जो है वो कट हो रहा है। तो मैं इसको लेबलिंग क्या दूंगी? अब देखो ये जो है ये सेंटर है, ठीक है। आपके पेंटागन में कहीं सेंटर पे कोई साइड है क्या? सेंटर पे कोई साइड है क्या? नहीं है। तो सिर्फ उसको आपको जो है निग्लेक्ट करना है, ठीक है। इसको आपको निग्लेक्ट करना है, ये वाले कट को निग्लेक्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया कि यस यहाँ पर कट तो हो रहा है लेकिन वहां पर आपको लेबलिंग नहीं देनी है। समझ में आ गया? लेबलिंग नहीं देनी है। अब देखो, अब आपको कैसे करना होगा? यहाँ पर कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पर कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पर ये कट हो रहा है ना, ये देखो ना, ये वाली लाइन है, ये यहाँ पर कट हो रही है, राइट। तो इसको आप लेबलिंग क्या दोगे? इसको आप लेबलिंग दोगे B1, है ना। यहाँ पर देखो B1 और क्या दोगे? B3, ठीक है ना। तो ये इसके कट की लेबलिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, यहाँ से कट जा रहा है जो कि यहाँ पर मीट हो रहा है, तो इसको आप क्या दोगे? यहाँ पर आप देखो, इसके लिए मैंने एक ही लिया है ना, जहाँ जो एक पॉइंट है उसके लिए मैंने एक ही अल्फ़ाबेट कंसिडर किया A। यहाँ पर है B, मतलब दूसरा अल्फ़ाबेट लिया क्योंकि वो कट अलग है, पॉइंट अलग है, यहाँ पर अलग हो गया तो मैं C कंसिडर करूंगी एंड क्या लेबलिंग आएगी? C2 और कोई नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी ही आपको लेबलिंग्स प्लॉट करनी है। बिल्कुल भी ये सेंटर को मत लेना क्योंकि सेंटर जो है आपके साइड्स से नहीं आ रहा है ना। साइड से कौन सा आ रहा है? 5 4 1 3 2, है ना, ये वाले पेंटागन में। तो ऐसे इन दिस केस आपको सेंटर जो है वो नहीं प्लॉट करना होगा, ठीक है। सेंटर हमने क्यों प्लॉट किया? बिकॉज देखो हमें बाइसेक्शन करना था, है ना, एंड हमें क्या लेना था? एंगल लेना था, इसीलिए सिर्फ। अदरवाइज सब लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पर भी कट ले लेते हैं एंड योर आंसर गोज रॉन्ग देयर ओनली, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप तो देख लो, यहाँ पर तो हमने 1 2 3 प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 एंड यहाँ पर अगेन आ जाएगा आपका 1, ठीक है। चाहो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 3 4, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूनिट 3 के अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जहां से भी कट करना है आप कट कर सकते हो। मैंने 1 से कट करने का सोचा तो 1 पहले लिखा, देन 2 3 4 5, अब 5 तक आ गई तो वापस से मेरा आंसर जो है यहाँ पर 1 पे आ जाएगा। समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ? अब जैसे कि नीचे मैंने नंबरिंग करी है तो ऊपर मेरा डैश में आ जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश
5 डैश एंड 1 डैश, ठीक है। थोड़ी सी आज लाइटिंग में आपको प्रॉब्लम दिखती होगी, पता नहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम है क्या, लेकिन चलो आप एडजस्ट कर लो, क्लियर नज़र आता होगा आपको, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको ले लेना है रूलर, ठीक है, रूलर। अब आपको इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये जो है जितने भी यहाँ से लेना है आपको इसको पैरेलल, एंड जितने भी कट हैं, ठीक है, जितने भी कट हैं उनसे आपको लेके आना है ऐसे पैरेलल एट द एंड, ठीक है, एट टिल द एंड। तो यहाँ पर देखो आप ऐसे करोगे, इसके लिए ऐसे, ठीक है, ये वाला कट है इसके लिए ऐसे, ठीक है ना। तो सिंपली हमारे पास लाइंस भी मिल गई, हमें कौन से कट की लाइंस हमें मिल रही हैं, है ना। समझ में आ गया ना मैं कैसे कर रही हूँ। अब देखो सिंपली आपको कैसे करना होगा। अब जो ये कट है, ठीक है, अब ये जो कट है ये आपको यहाँ पर प्लॉट करने होंगे। कैसे प्लॉट करोगे, A5, ठीक है, A4 देखना है, 4 का है 5 का है, ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी आपको। ये है B1, B3 जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ऐसे ही आपको प्लॉट करना है। देखो मैं कैसे करूँगी, ठीक है, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, A5 आपका किधर आएगा, A5 आएगा इसी लाइन पर 5 वाले फॉर्मेट में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा A5, ठीक है। फिर A4 इधर ही है, A4 यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसी लाइन के ऊपर A4, ठीक है। कैसे प्लॉट किया समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये सेंटर है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो यहाँ पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है B1, है ना, तो B1 के लिए 1 पर ही आएगा एंड इसी लाइन पर आएगा, तो B1 एंड देन यहाँ पर B3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा B3, ठीक है। देन C2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C2। समझ में आ गया कैसे कर रही हूँ मैं, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो अब जो है ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, तो उसके लिए देखो यहाँ से ये B1 है, मैंने B3 भी प्लॉट कर लिया, एक और हमें प्लॉट करना है जो कि है एंड पॉइंट पे, है ना, एंड पॉइंट पे। तो उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना होगा, देखो ये है B1, है ना, B1, तो यहाँ से ही आपको जाना होगा एंड यू हैव टू प्लॉट हियर व्हाट B1 डैश, ठीक है, B1 डैश। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको प्लॉट करते जाना है, बहुत सिंपली आपका प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको जो है ज्वाइन कर देना है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करोगे, सारे के सारे पॉइंट्स आप ऐसे ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। देन ये आएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, एंड देन ये पैरेलल। तो सिंपली आपका अगर पेंटागन का स्ट्रक्चर है, आपने कुछ ऐसा कट उसके अंदर मारा है एंड देन यू आर ओपनिंग दैट पेंटागन, ठीक है, जैसे कि हम बुक ओपन करते हैं, कोई भी फोल्डिंग ओपन करते हैं, तो अब देखो आपको ये वाली लाइंस को भी क्या कर लेना है, मतलब डार्क कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं तो यही सब लोग मिस्टेक्स करते हैं एंड दिस इज द मतलब माइनर थिंग्स विच टेक योर मार्क्स। तो लाइक दिस आपको इसमें भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये साइड्स हैं, पेंटागन की साइड्स हैं, तो उन्हें भी हमें डार्क दिखाना होगा एंड जो नीचे की लाइन है वो भी आपको डार्क दिखानी है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये वाली जो है जितना आपने कट किया है ना वो आप यहाँ पर डार्क दिखा सकते हो, जो भी आपकी साइड्स हैं वो यहाँ दिखाओ आप, लाइक दिस एंड हियर लाइक दिस, ठीक है, बस। एंड योर डायग्राम इज कंप्लीटेड ओवर हियर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैंने आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इस प्लेन को आप XY प्लेन बोल सकते हो एंड ये जो आया है ना, ये आया है आपका लैटरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, क्या, दिस इज रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ कौन सा प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है ना। तो बस आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डायमेंशनिंग दे सकते हो, यहाँ पर ये कितना था, 150 था सरकमफेरेंस, जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है ना, एंड यहाँ पर ये 70 है एंड ये हाफ यानी कि 35 दिखा सकते हो एंड ये बेस 30 दिखा सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत स्लोली हम गए हैं, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने जा रहा है, तो मतलब आई होप कि समझ में आ गया होगा एंड अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो
आई होप कि आपने ये भी प्रैक्टिस करा होगा मेरे साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो आपके टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ना, इजी है सम्स लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने लिया है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म, इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस। अब देखो विद इट्स बेस एजेस पैरेलल, है ना। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, पैरेलल एजेस हैं, इट इज कट बाय एन एआईपी। अब देखो अब यहाँ पर आपको एआईपी ऐसा वर्ड यूज किया है एंड इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बोला जाता है इसको, विच इज इंक्लाइंड टू एचपी बाय 30 डिग्री। अब वापस 30 डिग्री का एंगल गिवन है। बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ प्रिज्म, बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ प्रिज्म, समझ में आ गया। एक्सिस क्या है? ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस फॉर गिवन प्रिज्म व्हेन इट्स बेस एज, यानी कि अब हेक्सागोनल की जो बेस एज है वो गिवन है 30 mm, है ना। एंड लेंथ ऑफ एक्सिस इज 75 mm लॉन्ग, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्सिस 75 mm है, बेस एज है 30 mm। तो क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सॉल्विंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला आप क्या बना लोगे? अपनी एक्स वाई प्लेन बना लोगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन आप कहीं भी यहाँ से आप रोलर को लेकर आओ एंड यहाँ पर आपकी बेस एज बन जाएगी। क्या चीज? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स वाई, है ना, एक्स वाई प्लेन। अब आपको क्या करना है? अब आपको हेक्सागोन प्लॉट करना है। क्या करना है? हेक्सागोन प्लॉट करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो, तो हेक्सागोन प्लॉट करने के लिए हमें कौन सा मतलब अपना मेथड चूज करना पड़ेगा। तो आप बहुत सिंपल मेथड यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है? बेस एज बोली है हमारे हेक्सागोन की 30 mm, है ना, 30 mm बेस एज बोली है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगी? अपने कंपास में ले लूंगी 30 mm, है ना, 30 mm में मेजर ले लूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो 30 mm मैंने मेजर कर लिया। अब आप क्या करोगे? उसका बनाओगे सर्कल। यस, सर्कल बनाओगे, सही सुन रहे हो आप, सर्कल बनाओगे। क्यों? क्योंकि सर्कल से आप हेक्सागोन प्लॉट करोगे, है ना। डायरेक्टली हम परफेक्ट हेक्सागोन नहीं बना सकते। आपको कोई और मेथड आता हो उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो इससे इजी कोई मेथड होगा। रफ में हमने एक सर्कल बना लिया, क्लियर ना। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको कोई भी यहाँ से अब ले लो आप पैरेलल, ठीक है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पैरेलल बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अपने प्लॉट पॉइंट एक कंसिडर किया है, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप बनाओगे क्या? एक आर्क, उसी मेजरमेंट की जिस मेजरमेंट से आपने सर्कल बनाया है 30 mm, ठीक है। एंड देन यहाँ से आपको कट करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप कट करोगे यहाँ पे लाइक दिस। तो आपके जो आर्क्स आपको हैं मिलते जाएंगे, ठीक है। एंड देन इनको आप जो ज्वाइन करोगे तो हेक्सागोन मिल जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको देखो क्या करना है? अब आपको करना है इसको ऐसे ज्वाइन, ठीक है। तो हेक्सागोन कैसे होता है हम सबको पता है, तो बस उसी हिसाब से इसको प्लॉट कर देना है लाइक दिस। ठीक है, तो हेक्सागोन बन गया हमारा। समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया? अब देखो, अब हमें जो है हर जो भी हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं हमें उसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैं सेंटर पॉइंट जो है सिंपली हेक्सागोन का, हमें कोई आर्क्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर लेंगे? हम जो है पैरेलल यहाँ से लाइंस बना लेंगे एंड इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। एंड ये जो है ऊपर तक जाएगी, इसको ये सेंटर लाइन है तो हम क्या कर लेंगे? इसको सेंटर लाइन बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ? बहुत सिंपल बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। ये है आपका सेंटर, ठीक है। एंड इसको आप डॉटेड भी दिखा सकते हो, ठीक है, डॉटेड भी दिखा सकते हो यहाँ पे, क्लियर। बस अब आपको क्या करना है आगे? यस, वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया आप क्या करोगे? जैसे पहला फॉर्मेट हमने फॉलो किया वैसे ही प्रोसेस करनी है। सिंपली पैरेलल लेकर आओ, यहाँ पे से आपका क्या होगा? यहाँ से पैरेलल जाएगा एक ऊपर के लिए, ठीक है, यहाँ से पैरेलल जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, है ना। थोड़ा सा सीधा मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा सीधा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम पैरेलल जाओ, आप अपने पेज के हिसाब से जाना लाइक दिस, ठीक है। तो एकदम पैरेलल जो है आपको इसको बना देना है सेंटर लाइन के, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आ गया? अब बन गया पैरेलल। अब आपको क्या करना है? अब जितने भी आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो यहाँ से देख लो, तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला, तो इसको आपको ऐसे कर लेना है सिंपली,
पैरेलल पैरेलल बनाते जाना है। यहाँ से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया? बहुत सिंपली मैंने जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं सारे के सारे प्लेन्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है लेंथ ऑफ एक्सिस, है ना। लेंथ ऑफ एक्सिस देख लो कितना है, लेंथ ऑफ एक्सिस है 75 mm। तो एक्सिस तो हमारी ये है, इसका मतलब इसका आपको ले लेना है 75 mm। ठीक है, 75 mm यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 75 mm एंड इसको आप क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। ठीक है, डार्क कर सकते हो। पूरा अभी नहीं भी करोगे डार्क तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में थोड़ा पोर्शन ही आता है, उसी को हमें डार्क करना पड़ता है। तो सिंपली आप ऐसे कर लेना। अब देखो ये जो है ये आगे जाके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, पैरेलल। सिंपली हमें ये मिल गया। अब आपको क्या, यहाँ पर एक्सिस यहाँ पर ये हो गया। अब आपको देखो इतना, ये कितनी लेंथ है, ये कितनी लेंथ हमने ली है, ये ली है 30, है ना। यहाँ पर लिखती हूँ 30 एंड इसके साइड्स कितने हैं, हेक्सागोन के साइड्स कितने होते हैं, ऑफ कोर्स 6 होते हैं। तो 30 × 6 कर लोगे तो कितना मिलेगा, 6 3 18, यानी कि 180 mm, है ना। तो वो 180 mm आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो कितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हो आगे से, थोड़ा ज़्यादा छोड़ोगे तो क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 180 जो है वो यहाँ से प्लॉट कर लेती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है आपको इसको पैरेलल बना लेना है ऐसे। आज जो है लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये लास्ट अभी सम ले लेती हूँ एंड देन उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सम्स मैं दूसरे वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो ये जो है पैरेलल ले लेंगे। बहुत देखो प्रॉब्लम हो रही है लाइट की। यहाँ से आपको अगेन पैरेलल ले लेना है लाइक दिस। ठीक है, कैसे लिया समझ में आ गया ना। अब देखो पहले का आपको समझ में आ गया होगा, तो अब ये भी इजी लगेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इट इज कट बाय एन AIP। AIP कुछ नहीं है, वो ही कट है। ठीक है, वो ही कट है विच इज इंक्लाइंड टू HP बाय 30 डिग्री। अगेन बाइसेक्टिंग वर्ड यूज किया है, अगेन बाइसेक्टिंग वर्ड यूज किया है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बाइसेक्ट करना होगा लाइक दिस। तो अब ये 75 है, 75 का हाफ करके देखो कितना होता है, अराउंड 37 अराउंड होता है ना। तो मैं सिर्फ अंदाजन यहाँ पर 37 तक ले लेती हूँ इसका सेंटर। ठीक है ना, ऐसे ही करना आप भी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना ग्राफिक्स के पेपर में। ठीक है, एंड देन यहाँ पर से आपको क्या हो जाएगा, वैसे भी ये लास्ट का क्वेश्चन है तो सब लोग बहुत फास्ट करने वाले हैं ये वाला सम, आई नो थिंग। देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हो इसको सेंटर लाइन। ठीक है ना, सेंटर लाइन यहाँ पर दिखा दी। अब आपको क्या करना है, यस करेक्ट, आपको करनी होगी लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग करो। अब कहाँ से करो, कहीं से भी आप कर सकते हो। चलो यहाँ से करते हैं। 1 1 डैश, हमेशा 2 ही आपको लेबलिंग देनी होती है। 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, क्योंकि आप एक आगे का दे रहे हो एक पीछे का दे रहे हो, है ना। हम कैसे प्रिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो प्रिज्म में आपके ऊपर भी एक सरफेस होता है, नीचे भी एक सरफेस होता है, इसीलिए आपने ऊपर वाले को 6 बोला है, नीचे वाले को 6 डैश बोला है। ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है। तो चलो अब देखो, ऊपर आपको प्लॉट करते जाना है। प्लॉट करने से पहले हमें कट भी चाहिए होगा, है ना, कट भी चाहिए होगा। तो कट बोला है हमें 30 डिग्रीज का, तो सिंपली आपको यहाँ पर ले लेना है 30 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पर आप ले लोगे 30 डिग्री, तो क्या कहाँ पर मिलेगा, ये देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है, अब इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, सेंटर से ही करना, क्योंकि अगेन क्या है, वो एक कट है ना, कट है। यस, एंड कट को आप कैसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो, है ना, बता दिया है मैंने। अब तो आपको हर चीज़ सिंपल जाती होगी। 30 डिग्री हो गया। अब देखो, अब आपको प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर से कहाँ कट हो रहा है, ये वाली एज से देखो कहाँ कट हो रहा है, तो यहाँ पर कट हो रहा है। तो मैं इसको नेम क्या दूंगी, ए से मैं नेमिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर दे दो 1, है ना, फिर यहाँ पर आएगी 2 6, है ना, देन यहाँ पर आएगी क्या 3 5, देन यहाँ पर आएगी 4, है ना। ऊपर वही 1 डैश 2 डैश 6 डैश, देन यहाँ पर 3 डैश 5 डैश, एंड यहाँ पर आएगी 4 डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इस एज से यहाँ पर कट हो रहा है एंड ये नंबर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा A1, है ना। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर है ये वाला, है ना, ये वाला कट हो रहा है, ये वाली एज से यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसको मैं बोलूँगी B2 और क्या बोलूँगी B6। समझ में आ गया कैसे कर रही हूँ मैं लेबलिंग। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर का मेरे हेक्सागोन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी साइड सेंटर से नहीं है, तो मैं उसको इग्नोर करूँगी। अब देखो ये वाला, अब ये है, यहाँ पर कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो मैं इसको बोलूँगी क्या C3 और C5, है ना। अब देखो ये यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको मैं कट क्या बोल दूँगी D4,
4, ठीक है ना। समझ में आ गया मैं लेबलिंग कैसे कर रही हूँ, बहुत सिंपली मैं बहुत धीरे धीरे जाके आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली जो भी आपकी लाइंस है ना, मतलब जो कट आई है ना, कट जितने भी आए हैं उनसे पैरेलल आपको लाइंस आगे प्लॉट करनी है, ठीक है। तो देखो एक तो ये कट मिल गया है मुझे, है ना, ये वाला कट मिल गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। देन यहाँ पर देखो ये, तो मैं इसको ऐसे बना लूँगी, एकदम पैरेलल में चलते रहना। एंड प्रैक्टिस अगर आपने करी होगी तो बहुत ईजीली आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट चले जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो देखो ऐसा कुछ मुझे मिलता है यहाँ पे अपना, है ना। तो यार फिर से लाइट, चलो वापस देख लेते हैं, लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लास्ट सम लेके मैं यहाँ पे स्टॉप कर लूँगी। अब आपको क्या करना है, अब देखो जैसे कि ये है हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन है तो इसके कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो आपको क्या करना था, आपको अपना राउंडर लेना था एंड ये जो 30 है ना, 30 mm, तो वो यहाँ पर रख के इसको उतने ही साइड्स में आपको डिवाइड कर लेना था, ठीक है। अब ये आपके सरकमफेरेंस के इक्वल है आपकी लाइन, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट जो है आपके मतलब जॉइंट्स हम कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, तो वो एकदम करेक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। तो अब आपको क्या कर लेना है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर लेनी है लाइन लाइक दिस, है ना। यहाँ पर से ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ये ऊपर चली जाएगी लाइक दिस एंड लाइक दिस। देखो अब 2 मिनट में आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, जब तक आप लेबलिंग नहीं दोगे तब तक आपका जो है सम सॉल्व नहीं हो सकता। ये याद रखो, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 पर ही एंड होगा, ठीक है। ऊपर आपको इसके कॉम्प्लीमेंट्री दे देने हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और यहाँ पर 1 डैश, ठीक है। अब देखो A1 यानी कि 1 की लाइन पे एंड इसी लाइन पे, तो यहाँ पर मिल जाएगा A1, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग का है, इसका मतलब ये ही एंडिंग का होगा, इसका मतलब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा A1 डैश, ये याद रखो, ठीक है, A1 डैश। अब देखो यहाँ पर है B2 और B6, तो पहले तो B2 आएगा, है ना, B2, तो मैं B2 यहाँ पर लिख लूँगी B2, और B6 आएगा, इसका मतलब B6 किधर आएगा, देखो इसी लाइन पे B6 आएगा, 6 वाली लाइन पे इधर, है ना। अब देखो ये सेंटर का कोई नहीं है, यहाँ पर C3 है, तो C3 इधर देखो मैंने सेंटर पे ले लिया है ना, इधर नहीं आएगा। C3 यानी कि इसी लाइन के इधर आएगा C3, ठीक है। C5 यानी कि इसी लाइन के इधर आएगा C5, ठीक है। देन देखो ये है डी के लिए किधर आएगा, डी के लिए इधर आएगा D4। तो एकदम करेक्ट जो है हमारा डायग्राम यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो सबसे पहले मैं इसको डार्क कर लूँगी, देन इनको ज्वाइन करूँगी, ठीक है, इनको ज्वाइन करूँगी। तो देखो B2 और A1 को ज्वाइन कर लिया, B2 और C3 को ज्वाइन कर लिया, देन C3 और D4 को ज्वाइन कर लिया, देन C5 और D4 को, देन C5 और B6 एंड देन B6 टू A1 डैश, एंड देन यहाँ से आपको कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो सिंपली ये हो गया हमारा डिवाइड, है ना। जहाँ पर आपके मार्क्स कट होने वाले हैं अभी, अगर आपने इतना ही छोड़ दिया तो आपको क्या करना है, देखो ये जो है, ये भी आपकी जो साइड्स हैं इनको भी आपको करना है डार्क, ठीक है। यस, डार्क लाइट, इन पे भी मार्क्स बेस्ड होते हैं आपके ग्राफिक्स में, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये साइड्स भी यहाँ पर दिखा दिए, यहाँ पर भी डार्क करना क्योंकि ये है मेन साइड, ये है मेन साइड, यस, और नीचे के ही करना, ठीक है। ये तो सेंटर है, ये है मेन साइड एंड नीचे से इसको ये वाली लाइन डार्क, ये वाली लाइन डार्क, ठीक है ना। बस आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये है आपका 180 mm यहाँ पे, एंड इसका लेना है आपको ये कितना है 30 mm, है ना। यहाँ पर ये कितना है आपका 75 mm, ये कितना है 37.5 अराउंड आप ले सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है सिंपली आपका डायग्राम कंप्लीट। यहाँ पर हमने नई चीज़ क्या सीखी पिछले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर हमने हेक्सागोन देखा, है ना, हेक्सागोन देखा। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में कुछ और मतलब कॉम्प्लिकेशंस में लेकर आऊंगी क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो बहुत ईजिली वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम्स हो सकते हैं आज के दिन में मैं उतने अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, 2 सम्स हो जाते हैं एंड इसी से आपका जो है ना लैटरल डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया होगा। एंड यस, ये दोनों भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मतलब सेम टू सेम ऐसे ही आए। मैथ्स में भी हमने देखा, मैंने जितने रिडक्शन के दोनों बताए थे वो ही दोनों रिडक्शन के क्वेश्चंस आए, देखा। तो मतलब
आप करोगे ना, अगर सिक्वेंसली करोगे मेरे साथ तो आपके लिए सब अच्छा ही होगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊंगी एंड जितने भी ऑर्थो आइसो के हैं मैं वहाँ पर आपको देती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूनिट 3 कंप्लीट करने ना, यूनिट 6 का ये पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।